हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। दिस इज़ पेपर 1 क्लास और हमने 9th यूनिट स्टार्ट करी हुई है। आज हम इन्वायरमेंटल इशू का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है, सबसे पहले वो स्टडी करेंगे। इसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज देखेंगे, इसके कॉजेज़ देखेंगे। सॉइल पोल्यूशन का मतलब है सॉइल क्वालिटी का डिग्रेडेशन, कंटेमिनेशन जैसे केमिकल्स, हैवी मेटल्स या वेस्ट से जो सॉइल फर्टिलिटी और इकोसिस्टम हेल्थ को हार्म करता है। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फूड सेफ्टी को इफ़ेक्ट करता है। ये डेफिनेशन एफ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट से आती है। हायर एजुकेशन में ये सॉइल साइंसेस कोर्स में सिखाया जाता है। Now come on next topic, that are what are the major causes of soil pollution. Soil pollution के causes human activity से आते हैं, जो soil में toxins इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सोर्सेज को कंट्रोल करना ज़रूरी है ताकि सॉइल हेल्थ रीस्टोर हो। ये सॉइल टेस्टिंग लैब से एनालाइज्ड होते हैं। रिसर्च में ये सॉइल कंटेमिनेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट कॉज है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे एक्सेसिव पेस्टिसाइड यूज़, सॉइल में केमिकल्स डालते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं और फर्टिलिटी कम करते हैं। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साइड इफ़ेक्ट से होता है। ये इंडिया में पंजाब के फार्म्स में कॉमन है। हायर एजुकेशन में ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कोर्सेज में स्टडी होता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग। इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग सॉइल में हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो सॉइल को टॉक्सिक बनाता है। ये फैक्ट्रीज के इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल से आता है। ये सीबीसीबी के हजार्डियस वेस्ट डाटा से ट्रैक्ड है। रिसर्च में ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल जैसे लैंडफिल से लीचेस सॉइल में ज़्यादा हैं जो ग्राउंड वाटर ऑयल सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं। ये पुअर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से होता है। ये म्यूनसिपल वेस्ट डाटा से मॉनिटर है। हायर एजुकेशन में ये वेस्ट मैनेजमेंट कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे स्केल्स के बारे में। सॉइल पोल्यूशन के स्केल्स लोकल, रीजनल और ग्लोबल होते हैं जो इम्पैक्ट के स्प्रेड को डिफाइन करते हैं। ये क्लासिफिकेशन सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। ये सॉइल मैपिंग टूल से स्टडी होता है। हायर एजुकेशन में ये सॉइल कंजर्वेशन कोर्सेज में फोकस करते हैं। अब हम बात करेंगे लोकल लेवल के बारे में। लोकल स्केल में कंटेमिनेटेड फार्मलैंड इंडस्ट्रियल जोन्स में होता है जहाँ फैक्ट्रीज के वेस्ट सॉइल टॉक्सिक हो जाते हैं। ये क्रॉप क्वालिटी और फार्मर हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। ये इंडिया के इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे कानपुर में कॉमन है। रिसर्च में ये सॉइल रेमिडिएशन के स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं रीजनल के बारे में। रीजनल स्केल में सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेड एरिया में होता है जहाँ ट्री कवर ना होने से सॉइल रन ऑफ बढ़ता है। यह फर्टिलिटी लॉस और सेडिमेंटेशन कॉज करता है। ये वेस्टर्न घाट्स के डाटा से ट्रैक्ड है। हायर एजुकेशन में ये रीजनल लैंड मैनेजमेंट कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब बात करेंगे ग्लोबल स्केल के बारे में। ग्लोबल स्केल में डेसर्टिफिकेशन फूड सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करता है जहाँ सॉइल डिग्रेडेशन से लैंड कम होता है। ये क्लाइमेट चेंज और ओवर ग्रेजिंग से बढ़ता है। ये UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेसर्टिफिकेशन रिपोर्ट से आता है। हायर एजुकेशन में ये ग्लोबल एग्रीकल्चर स्टडी में फोकस करता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन की। सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या इम्पैक्ट हैं। सॉइल पोल्यूशन के इम्पैक्ट हेल्थ, इन्वायरमेंट और सोशो इकोनॉमिक सिस्टम पे पड़ते हैं। ये इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना ज़रूरी है ताकि सोल्यूशन बनाया जा सके। ये FAO के सॉइल हेल्थ रिपोर्ट में डिटेल्ड होता है। रिसर्च में ये सॉइल क्वालिटी असेसमेंट के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ के बारे में। हेल्थ इम्पैक्ट में कंटेमिनेटेड क्रॉप्स फूड सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे हैवी मेटल क्रॉप्स में जाते हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए हार्मफुल होते हैं।
ये कैंसर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। ये FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डाटा लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये फूड सेफ्टी कोर्सेज में स्टडी होते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी क्रॉप यील्ड कम करता है और बायोडाइवर्सिटी लॉस सॉइल माइक्रोब्स और ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। ये इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग को डिसरप्ट करता है। ये IPBES के बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट से आता है। हायर एजुकेशन में ये सॉइल इकोलॉजी कोर्सेज में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में डिक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी फार्मर डिस्ट्रेस कॉज करता है, जैसे लो यील्ड से इनकम कम होना। ये रूरल इकोनॉमीज को वीकन करता है। ये इंडिया के एग्रीकल्चर रिपोर्ट से लिंक्ड है। रिसर्च में ये रूरल इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल में पंजाब में सॉइल कंटेमिनेशन केमिकल फर्टिलाइज़र को ओवर यूज से 2025 में होता है, जो सॉइल फर्टिलिटी कम करता है और क्रॉप क्वालिटी इफ़ेक्ट करता है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट से होता है। ये ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से डाटा आता है। हायर एजुकेशन में ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में केस स्टडी है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज फॉर सॉइल पोल्यूशन मतलब सॉइल पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। मिटिगेशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करो जो केमिकल यूज़ कम करता है। बायो रेमिडिएशन मतलब माइक्रोब से क्लीनअप सॉइल को रिस्टोर करता है और सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस जैसे काउंटर प्लोइंग इरोजन कम करता है। ये सॉइल हेल्थ के लिए होलिस्टिक अप्रोच है। ये इंडिया की ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये सॉइल रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में सिखाया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब है एक्सेसिव या हार्मफुल साउंड लेवल जो ह्यूमन या एनिमल वेलबींग को डिसरप्ट करते हैं, जैसे हाई डेसिबल साउंड से स्ट्रेस या हेयरिंग लॉस। ये अर्बन इन्वायरमेंट में ज़्यादा कॉमन है। ये डेफिनेशन WHO के नॉइस गाइडलाइन से आता है। हायर एजुकेशन में ये इन्वायरमेंटल हेल्थ कोर्सेज में सिखाया जाता है। नॉइस पोल्यूशन के कॉजेज अर्बन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से आते हैं। ये सोर्सेज आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि नॉइस लेवल्स कंट्रोल हों। ये नॉइस मैपिंग से एनालाइज होते हैं। रिसर्च में ये अकोस्टिक इंजीनियरिंग के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है अर्बन ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन। अर्बन ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन नॉइस पोल्यूशन का मेजर कॉज है, जैसे हॉकिंग या हैवी मशीनरी के साउंड्स जो सिटीज़ में कांस्टेंट होते हैं। ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से बढ़ते हैं। ये CBCB के नॉइस मॉनिटरिंग डाटा से ट्रैक्ड है। हायर एजुकेशन में ये अर्बन प्लानिंग कोर्सेज में स्टडी होते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड एयरपोर्ट्स। इंडस्ट्रियल मशीनरी और एयरपोर्ट से हाई डेसिबल नॉइस आते हैं जो नियर बाय कम्युनिटीज़ को डिस्टर्ब करता है, जैसे जेट इंजन या फैक्ट्री ऑपरेशन। ये इंडस्ट्रियल जोन्स में कॉमन है। नॉइस रेगुलेशन से कंट्रोल्ड होता है। रिसर्च में अकोस्टिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है सोशल इवेंट्स। सोशल इवेंट जैसे फेस्टिवल्स या लाउड स्पीकर नॉइस पोल्यूशन कॉज करता है, स्पेशली इंडिया में जहां दिवाली या वेडिंग्स में हाई डेसिबल साउंड्स कॉमन होते हैं। ये टेम्परेरी लेकिन इंटेंस होता है। ये CPCB के फेस्टिवल नॉइस डाटा से मॉनिटर है। हायर एजुकेशन में ये कम्युनिटीज़ हेल्थ स्टडी में सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे स्केल्स के बारे में। नॉइस पोल्यूशन के स्केल्स लोकल और रीजनल होते हैं। ग्लोबल स्केल्स लिमिटेड है। ये क्लासिफिकेशन सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। ये नॉइस मैपिंग टूल से स्टडी होते हैं। हायर एजुकेशन में ये इन्वायरमेंटल अकॉस्टिक कोर्सेज में फोकस होते हैं। अब हम बात करेंगे लोकल स्केल के बारे में। लोकल स्केल में नॉइस अर्बन एरिया जैसे मुंबई में होता है, जहां ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन से नॉइस लेवल 70 to 80 dB तक जाता है।
ये रेजिडेंट्स के हेल्थ मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। ये मुंबई के नॉइज़ पोल्यूशन डाटा से ट्रैक्ड है। रिसर्च में ये अर्बन नॉइज़ मैनेजमेंट के लिए केस स्टडी है। अब हम बात करेंगे रीजनल स्केल के बारे में। रीजनल स्केल में एयरपोर्ट नॉइज़ नियर बाय कम्युनिटीज़ को इफ़ेक्ट करता है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरियाज में हाई डेसिबल जेट नॉइज़ ये मल्टीपल नेबरहुड को डिस्टर्ब करता है। ये AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डाटा मॉनिटर्ड है। हायर एजुकेशन में ये रीजनल प्लानिंग कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल स्केल के बारे में। ग्लोबल स्केल में नॉइज़ पोल्यूशन लिमिटेड है, लेकिन कम्युलेटिव इफेक्ट वाइल्ड लाइफ पे पड़ते हैं। जैसे ओशन नॉइज़ फ्रॉम शिप्स मैराइन एनिमल्स के कम्युनिकेशन को डिसरप्ट करता है। ये ग्लोबल इकोसिस्टम को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये NOAA के ओशन नॉइज स्टडीज से होता है। हायर एजुकेशन में ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कोर्सेज में स्टडी होता है। नाउ कम ऑन इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंटल पे पड़ते हैं। ये इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना ज़रूरी है ताकि रेगुलेशंस बनाए जा सकें। ये WHO के नॉइज़ इम्पैक्ट रिपोर्ट में डिटेल्ड होते हैं। रिसर्च में ये नॉइज़ हेल्थ स्टडीज़ के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे। हेल्थ इम्पैक्ट में हेयरिंग लॉस हाई डेसिबल एक्सपोजर से होता है। स्ट्रेस और स्लीप डिसऑर्डर नॉइज़ से मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। ये अर्बन पॉपुलेशन में कॉमन है। ये WHO के नॉइज़ हेल्थ डाटा से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये पब्लिक हेल्थ कोर्सेज में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में वाइल्ड लाइफ कम्युनिकेशन और बिहेवियर का डिसरप्शन होता है। जैसे बर्ड्स या मैराइन एनिमल्स के मैटिंग कॉल्स नॉइज से ड्राउन होते हैं। ये स्पीसीज सर्वाइवल को थ्रेटन करता है। ये IUCN के वाइल्ड लाइफ स्टडी से आता है। रिसर्च में ये वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि नॉइज़ से फोकस कम होता है और अर्बन प्लानिंग चैलेंजेस नॉइज़ जोनिंग के इश्यूज आते हैं। ये इकोनॉमिक लॉसेस कॉज करता है। ये अर्बन स्टडी रिपोर्ट से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये अर्बन इकोनॉमिक्स कोर्सेज में स्टडी होता है। नेक्स्ट आती हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में इंडिया मेट्रोस में नॉइस लेवल्स फेस्टिवल के ड्यूरिंग 2025 में 80 dB से ज़्यादा होता है। जैसे दिवाली में फायर क्रैकर्स या लाउड स्पीकर से। ये हेल्थ और वाइल्ड लाइफ को हार्म करता है। ये CPCB फेस्टिवल नॉइस डाटा से आता है। हायर एजुकेशन में ये नॉइस पोल्यूशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में केस स्टडी हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर नॉइस पोल्यूशन। मिटिगेशन में नॉइस बैरियर जैसे साउंड प्रूफ वॉल्स, डेसिबल लेवल्स रेगुलेशन जैसे CPCB के 55 dB डे टाइम लिमिट और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स प्रमोट करो। ये नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करता है। ये इंडिया के नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000 से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये एकॉस्टिक इंजीनियरिंग कोर्सेज में सिखाया जाता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट का मतलब है अनवांटेड मटेरियल जो ह्यूमन एक्टिविटी से होता है और ये कैटेगराइज होता है सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। ये वेस्ट एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए मेजर थ्रेट है। ये डेफिनेशन UNEP के वेस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट से आता है। हायर एजुकेशन में ये वेस्ट मैनेज कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सॉलिड वेस्ट के बारे में। सॉलिड वेस्ट में हाउस होल्ड गार्बेज जैसे फूड वेस्ट और प्लास्टिक शामिल होते हैं जो लैंडफिल में अकोमुलेट होते हैं। ये इन्वायरमेंट में लिटर बनते हैं। ये अर्बन एरियाज़ का मेजर इशू है। ये म्यूनसिपल वेस्ट डाटा से ट्रैक्ड है। रिसर्च में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में सीवेज, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट फैक्ट्री डिस्चार्ज शामिल होते हैं जो वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करते हैं। ये वाटर क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं।
ये CBCB के एफुलेंट डाटा से मॉनिटर्ड है। हायर एजुकेशन में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कोर्सेज में स्टडी होते हैं। नेक्स्ट आता है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में मेडिकल वेस्ट जैसे सिरिंजेस और एक्सपायर्ड ड्रग्स शामिल होते हैं जो इन्फेक्शियस या टॉक्सिक होते हैं और हेल्थ रिस्क कॉज करते हैं। ये हॉस्पिटल से आते हैं। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से रेगुलेटेड हैं। रिसर्च में ये हेल्थ केयर वेस्ट स्टडी के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आता है हेजार्डियस वेस्ट। हेजार्डियस वेस्ट में टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे केमिकल्स, बैटरीज शामिल होते हैं जो इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। ये इम्प्रॉपर डिस्पोजल से सॉइल और वाटर को कंटेमिनेट करता है। ये हेजार्डियस वेस्ट रूल्स 2060 से कंट्रोल्ड हैं। हायर एजुकेशन में ये इन्वायरमेंट टॉक्सिकोलॉजी कोर्सेज में सिखाया जाता है। नेक्स्ट मेजर टाइप है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको हम ई वेस्ट भी बोलते हैं। ई वेस्ट में डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ़ोन्स और कंप्यूटर्स शामिल होते हैं जो हैवी मेटल और टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं अगर इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड हों। ये रैपिड टेक अपग्रेड से बढ़ता है। ये ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से रेगुलेटेड है। रिसर्च पे ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग स्टडीज़ में यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ के बारे में कि कॉजेज़ क्या क्या है वेस्ट मैनेजमेंट के। वेस्ट के कॉजेज़ ह्यूमन एक्टिविटी से आते हैं जो वेस्ट जनरेशन बढ़ाते हैं। ये सोर्सेस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि वेस्ट रिडक्शन हो। ये वेस्ट ऑडिट से एनालाइज होते हैं। हायर एजुकेशन में ये वेस्ट मैनेजमेंट कोर्सेज में फोकस्ड हैं। नेक्स्ट कारण है अर्बनाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म। अर्बनाइजेशन और कंज्यूमरिज्म वेस्ट जनरेशन बढ़ाता है क्योंकि सिटीज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी और कंजप्शन पैटर्न्स ज़्यादा होते हैं जो गार्बेज और ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ये लाइफस्टाइल चेंजेस से ड्रिवन है। ये अर्बन स्टडीज़ डाटा से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे लैक ऑफ सेग्रीगेशन या रिसाइकलिंग फैसिलिटीज वेस्ट अकामुलेशन बढ़ाता है जो लैंडफिल्स और पोल्यूशन कॉज करता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन है। ये CPCB के वेस्ट डाटा से ट्रैक्ट है। रिसर्च में ये वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी स्टडी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट कॉज है बेसिकली रैपिड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। ई वेस्ट मतलब रैपिड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस ई वेस्ट बढ़ाता है क्योंकि न्यू गैजेट्स के अपग्रेड से ओल्ड डिवाइसेज डिस्कार्ड हो हैं जो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं। यह टेक इंडस्ट्री का फास्ट पेस से होता है। ये UNEP के ई वेस्ट रिपोर्ट से आता है। हायर एजुकेशन में ये ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स में स्टडी होता है। अब बात करेंगे स्केल्स के बारे में। वेस्ट के स्केल्स लोकल, रीजनल और ग्लोबल होते हैं जो इम्पैक्ट को स्प्रेड को डिफाइन करता है। ये क्लासिफिकेशन सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। ये वेस्ट ट्रैकिंग सिस्टम से स्टडी होता है। हायर एजुकेशन में ये वेस्ट मैनेजमेंट कोर्सेज में फोकस्ड है। अब हम बात करेंगे लोकल स्केल के बारे में। लोकल स्केल में लैंडफिल्स ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन कॉज करता है जैसे लीच एड्स से पानी टॉक्सिक हो जाता है। ये अर्बन एरियाज में कॉमन है जहाँ वेस्ट कलेक्शन पुअर होता है। अब बात करेंगे रीजनल के बारे में। रीजनल स्केल में क्रॉस बॉर्डर वेस्ट डंपिंग होता है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्री में हजार्डियस वेस्ट भेजा जाता है। ये ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन क्रिएट करता है। ये बेसल कन्वेंशन से रेगुलेटेड है। हायर एजुकेशन में ये इंटरनेशनल वेस्ट ट्रेड स्टडीज़ में सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल स्केल के बारे में। ग्लोबल स्केल में ई वेस्ट एक्सपोर्ट डेवलपिंग नेशन को भेजा जाता है जहां इनफॉर्मल रिसाइकलिंग हेल्थ और इन्वायरमेंट को हार्म करता है। ये ग्लोबल ट्रेड इम्बैलेंस से होता है। ये UNEP के ई वेस्ट रिपोर्ट से ट्रैक्ट है। हायर एजुकेशन में ये ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कोर्सेज में स्टडी होता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट।
वेस्ट के इम्पैक्ट हेल्थ, इन्वायरमेंट और सोशो इकोनॉमिक सिस्टम पे पड़ते हैं। ये इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना ज़रूरी है ताकि सल्यूशन बनाया जा सके। ये यूएनईपी के वेस्ट इम्पैक्ट रिपोर्ट में डिटेल्ड होते हैं। रिसर्च में ये वेस्ट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले इसका इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ के बारे में। हेल्थ इम्पैक्ट में बायोमेडिकल और हैजार्डियस वेस्ट एक्सपोजर से डिजीज़ होते हैं, जहां इन्फेक्शन या केमिकल पॉइजनिंग ये इनफॉर्मल वेस्ट हैंडलर के लिए बड़ा रिस्क है। ये WHO के वेस्ट हेल्थ डाटा से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में सॉइल और वाटर कंटेमिनेशन होता है लीचेट से, और मेराइन प्लास्टिक पोल्यूशन ओशन को हार्म करता है। ये इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म डैमेज देता है। ये यूएनईपी के मेराइन पोल्यूशन से डाटा आता है। हायर एजुकेशन में ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कोर्सेज में स्टडी होता है। नेक्स्ट आता है सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हाई क्लीनअप कॉस्ट गवर्नमेंट को बर्डन ड्यू होता है ये, और इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर रिस्क जैसे लो वेजेस और हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट करता है। ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ाता है। ये वर्ल्ड बैंक के वेस्ट इकोनॉमिक्स रिपोर्ट से लिंक्ड है। रिसर्च में ये वेस्ट इकोनॉमिक स्टडी के लिए यूज़ होता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एग्जांपल में इंडिया 2025 में 3.5 बिलियन टन्स ई वेस्ट जनरेट करता है, लेकिन सिर्फ 20% फॉर्मली रिसाइकल्ड होता है, जो इन्वायरमेंट और हेल्थ रिस्क बढ़ाता है, क्योंकि इनफॉर्मल रिसाइकलिंग टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। ये रैपिड टेक्निकल अडॉप्शन से होता है। ये CPCB के ई वेस्ट डाटा से आता है। हायर एजुकेशन में ये ई वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में केस स्टडी है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। मिटिगेशन में वेस्ट सेग्रीगेशन मतलब सोर्सेज पे सॉर्टिंग, रिसाइकलिंग प्रोग्राम मतलब मटेरियल्स रीयूज़ करना, और ई वेस्ट रेगुलेशन जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इम्प्लीमेंट करो। ये वेस्ट वॉल्यूम कम करता है और पोल्यूशन कंट्रोल करता है। ये इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये वेस्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से आता है, प्राइमरली ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग से। ये ग्लोबल टेम्परेचर और वेदर सिस्टम को ऑल्टर करता है। ये डेफिनेशन IPCC के क्लाइमेट रिपोर्ट से आता है। हायर एजुकेशन में ये क्लाइमेट साइंस कोर्सेज का कोर टॉपिक है। अब हम स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज की बेसिकली क्या क्या कारण है क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज के कॉजेज ह्यूमन एक्टिविटी से आते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। ये सोर्सेस आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है ताकि मिटिगेशन हो सके। ये एमिशन इन्वेंटरी से एनालाइज्ड होते हैं। रिसर्च में ये क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले आता है फॉसल फ्यूल कंबशन। फॉसल फ्यूल कंबशन जैसे कोल और ऑयल बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का मेजर सोर्स है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। ये पावर प्लांट और व्हीकल से होता है। ये IPCC के एमिशन डाटा से ट्रैक्ड है। हायर एजुकेशन में ये एनर्जी ट्रांजिशन स्टडीज़ में सिखाया जाता है। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कार्बन सिंक ट्रीज जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं को रिड्यूस करता है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है और क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेट करता है, मतलब उसको इंक्रीज करता है। ये एग्रीकल्चर या वाटर लॉगिंग से होता है। ये REDD+ प्रोग्राम से लिंक्ड है। रिसर्च में ये कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन स्टडी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एमिशन। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एमिशन जैसे मीथेन क्लाइमेट चेंज कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ये लाइफ स्टॉक, फार्मिंग और इंडस्ट्री से आता है। ये IPCC के मीथेन डाटा से ट्रैक्ड है। हायर एजुकेशन में ये एग्रीकल्चर एमिशन स्टडी में सिखाया जाता है। अब हम करेंगे स्केल्स के बारे में स्टडी।
क्लाइमेट चेंज के स्केल्स लोकल, रीजनल और ग्लोबल होते हैं जो इम्पैक्ट के स्प्रेड को डिफाइन करते हैं। ये क्लासिफिकेशन सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है। ये क्लाइमेट मॉडल से स्टडी होता है। हायर एजुकेशन में ये क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट कोर्सेज में फोकस है। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे लोकल स्केल के बारे में। लोकल स्केल में अर्बन हीट आइलैंड सिटीज़ में होता है, जहाँ कंक्रीट और एस्फेल्ट हेल्थ हीट ऑब्जर्व करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ये अर्बन प्लानिंग की वजह से होता है। ये हीट आइलैंड स्टडी से ट्रैक्ड है। रिसर्च में ये अर्बन क्लाइमेट स्टडी के लिए यूज़ होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे रीजनल स्केल के बारे में। रीजनल स्केल में ड्रॉट्स साउथ एशिया में होते हैं, जहां मॉनसून पैटर्न्स चेंज होने से वाटर स्केर्सिटी बढ़ती है। ये एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक को इफ़ेक्ट करते हैं। ये IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डाटा मॉनिटर्ड है। हायर एजुकेशन में ये रीजनल क्लाइमेट स्टडी में सिखाया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे ग्लोबल स्केल के बारे में। ग्लोबल स्केल में राइजिंग सी लेवल्स और मेल्टिंग पोलर आइस होते हैं, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर और आइस कैप्स को मेल्ट होने से होता है। ये कोस्टल एरियाज में इकोसिस्टम को थ्रेटन करता है। ये IPCC के सी लेवल राइज प्रोजेक्शन से होता है। हायर एजुकेशन में ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कोर्सेज में स्टडी होता है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट इन्वायरमेंट, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिक्स पे पड़ते हैं। ये इम्पैक्ट क्वांटिफाई करना ज़रूरी है ताकि अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाए जा सकें। ये IPCC के इम्पैक्ट रिपोर्ट में डिटेल्ड होते हैं। रिसर्च में ये क्लाइमेट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल के बारे में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में एक्सट्रीम वेदर जैसे कि हुरिकेन्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब स्पीसीज एक्सटिंक्शन और ओशन एसिडिफिकेशन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से pH कम होना होता है, जो इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है। ये ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस को हार्म करता है। ये IPBES और IPCC के डाटा से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये इकोलॉजी और ओशनोग्राफी कोर्सेज में सिखाया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में फूड इनसिक्योरिटी जो कि क्रॉप फेलियर से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लाइमेट रिफ्यूजीज, कोस्टल फ्लडिंग से और इकोनॉमिक लॉस, डिज़ास्टर रिकवरी कॉस्ट होते हैं। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के क्लाइमेट इकोनॉमिक रिपोर्ट से आते हैं। रिसर्च में ये क्लाइमेट मिटिगेशन स्टडी के लिए यूज़ होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे होता है, जैसे डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री के एमिशन रिडक्शन डिबेट्स और माइग्रेशन पॉलिसी। क्लाइमेट रिफ्यूजी की वजह से ये ग्लोबल डिप्लोमेसी को इफ़ेक्ट करता है। ये UNFCCC के नेगोशिएशन से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये इंटरनेशनल रिलेशन कोर्सेज में स्टडी होता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। एग्जाम्पल में कोस्टल इंडिया जैसे मुंबई में 2025 में फ्लडिंग बढ़ गया था राइजिंग सी लेवल की वजह से, जो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड को हार्म करता है। ये क्लाइमेट चेंज के इंटेंसिफाइड मॉनसून रेन से होता है। ये IMD के फ्लड डाटा से ट्रैक्ड है। हायर एजुकेशन में ये कोस्टल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स में केस स्टडी है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज फॉर क्लाइमेट चेंज। मिटिगेशन में रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर हो गई, विंड होगी, और कार्बन प्राइसिंग मतलब एमिशन पे टैक्स, और एफॉरेस्टेशन मतलब ट्री प्लांटिंग इम्प्लीमेंट करो। ये एमिशन कम करता है और कार्बन सिंक बढ़ाता है। ये पेरिस एग्रीमेंट के स्ट्रेटजी से लिंक्ड है। हायर एजुकेशन में ये क्लाइमेट पॉलिसी कोर्सेज में सिखाया जाता है। तो ये था इन्वायरमेंटल इशू के लोकल, रीजनल, ग्लोबल पोल्यूशन, वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन स्टडी किए हमने। वेस्ट का किया, क्लाइमेट चेंज किया। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। जो चैनल पे नए स्टूडेंट्स हैं आज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।